गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मेरा नाम मोनिका है और आज मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो साइंस के टॉपिक से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस भी मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो शेयर की हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है ये सोयल टाइप्स पे डिपेंड है या बेस्ड है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपनी आज की ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो कृपया करके अपने कमेंट्स भी शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम अपनी आज की ये वीडियो सोयल टाइप्स। सोयल इज फॉर्म्ड फ्रॉम वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक से हमारी सोयल की फॉर्मेशन होती है एंड द टेक्सचर ऑफ द सोयल इज डिपेंड अपॉन पेरेंट रॉक। जो हमारा टेक्सचर होता है, किस टाइप की सोयल होगी, वो डिपेंड करेगी पेरेंट रॉक पे। फॉर्मेशन ऑफ सोयल टेक्स टाइम। जो सोयल की फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स ये आज ही मतलब बारिश हुई और उसी की वजह से सोयल फॉर्मेशन हो चुकी है। ऐसा नहीं होता। सोयल की फॉर्मेशन में टाइम लगता है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर भी लग जाते हैं। द मिक्सचर ऑफ द रॉक एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सोयल। जो सोयल होती है उसके अंदर क्या होता है, जो रॉक होता है उसका मिक्सचर प्लस ह्यूमस, इन दोनों के मिक्सचर से सोयल की फॉर्मेशन होती है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइप्स की। टाइप्स के अंदर फर्स्ट जो टाइप है वो हमारा आता है सैंडी सॉइल का, जिसको बालू मिट्टी भी बोला जाता है। सैंडी सॉइल हैज बिग पार्टिकल्स डेट हैज लार्ज स्पेस बिटवीन देम। जो सैंडी सॉइल होती है फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स का जो साइज है वो बड़ा होता है और पार्टिकल के साइज के बड़े होने की वजह से इनके अंदर स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है। और इसी स्पेस की वजह से जो एयर है वो यहाँ पे स्पेस फिल कर देती है, जिसकी जिसकी वजह से हम इस सॉइल को बोलते हैं वेल एरिएटेड सॉइल। सैंडी सॉइल हैज बिग पार्टिकल्स डेट हैज लार्ज स्पेस बिटवीन देम। ये इसके जो पार्टिकल का साइज है वो बड़ा होता है, जिसकी वजह से लार्ज स्पेस होता है उन पार्टिकल्स के बीच में। ड्यू टू लार्ज स्पेस मोर एयर स्पेस फिल्ड इन इट। इस लार्ज स्पेस की वजह से इनके अंदर ज्यादा एयर फिल हो जाती है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड वेल एरिएटेड सॉइल। इसीलिए इसको वेल एरिएटेड बोला जाता है। दिस सॉइल हैज लार्ज कैपेसिटी ऑफ वाटर होल्डिंग। पानी को होल्ड करके रखने की भी कैपेसिटी इसके अंदर क्या होती है, लेस होती है। क्यों होती है फ्रेंड्स लेस इसकी कैपेसिटी? क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से पानी एकदम से नीचे चला जाता है। यहाँ पे पानी ठहरता नहीं है इस मिट्टी के अंदर, तो इसी की वजह से इसकी जो कैपेसिटी है वो लेस होती है। दिस सोयल लैक मच न्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी भी मात्रा कम होती है। सो दिस सोयल डू नॉट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। इसीलिए सैंडी सोयल के अंदर प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी नहीं होती। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लेई सोयल की। क्लेई सोयल बेस्ट होती है हमारी। देखते हैं किस तरीके से ये बेस्ट है। दिस सोयल कंटेन्स फाइन पार्टिकल। इस सोयल के अंदर फाइन पार्टिकल होते हैं एज कंपेयर टू सैंडी सोयल। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइन पार्टिकल, इन फाइन पार्टिकल की वजह से लेस स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन देम। इनके पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो कम होता है और जिसकी वजह से ये वेल एरिएटेड नहीं होती। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइन पार्टिकल्स लेस स्पेस एग्जिस्ट between them, so this type of soil are not well aerated, जिसकी वजह से ये अच्छी वेल एरिएटेड नहीं होती। द टाइनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स अलाउ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जो छोटे छोटे गैप्स होते हैं पार्टिकल्स के बीच में वो पानी को सोखने का काम करते हैं। इन द क्लेई सॉइल, तो क्लेई सॉइल के अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। दिस सॉयल हैज लार्ज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इस सॉयल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं लोमी सॉयल की। ये बेस्ट सॉयल मानी जाती है प्लांट के ग्रोथ के लिए। द बेस्ट सॉयल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज लोमी सॉयल।
लोमी सॉइल को बहुत अच्छा माना जाता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। लोमी सॉइल कंटेन्स सिमिलर टाइप ऑफ स्मॉल एंड लार्ज पार्टिकल इन दैम। जो फ्रेंड्स ये लोमी सॉइल होती है, इसके अंदर अगर छोटे पार्टिकल्स हैं तो सेम साइज के होते हैं, और अगर लार्ज पार्टिकल भी हैं तो वो भी सेम साइज के होते हैं। तो सिमिलर टाइप के जो स्मॉल और लार्ज पार्टिकल हैं वो हमें लोमी सॉइल के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दिस सॉइल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। इस सॉइल के अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है वो सैंडी सॉइल का, क्लेई सॉइल का और सिल्ट का होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक नया वर्ड आया है सिल्ट, तो इसका मतलब क्या होता है हम लोग वो देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो ये सिल्ट है, सिल्ट का मतलब है जो सिल्ट साइज है वो किसके बीच का होता है, सैंडी और क्लेई। फर्स्ट टाइप हमने जो सॉइल का पढ़ा है वो पढ़ा है सैंडी, और नेक्स्ट पढ़ा है हमने क्लेई। तो इन दोनों के बीच का जो साइज होता है उसको हम सिल्ट बोलते हैं, और ये रिवर बेड्स पे डिपॉजिट होती है। लोमी सॉइल ऑल्सो कंटेन्स ह्यूमस। इसके अंदर ह्यूमस प्रेजेंट होता है। दिस सॉइल होल्ड वाटर इन अप्रोप्रिएट अमाउंट। एक अप्रोप्रिएट अमाउंट के अंदर इस सॉइल के अंदर वाटर भी प्रेजेंट होता है, एंड सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और दिस जो ये सॉइल है ये प्लांट की ग्रोथ को भी सपोर्ट करती है। लोमी सॉइल ऑल्सो कोल्ड एग्रीकल्चर सॉइल। इसको हम लोग एग्रीकल्चर सॉइल बोलते हैं क्योंकि इसकी फर्टिलिटी, उपजाऊ जो कैपेसिटी है वो इस सॉइल की ज्यादा होती है। तो नेक्स्ट फ्रेंड हम लोग डिस्कस करते हैं सॉइल की प्रॉपर्टीज को। कुछ एक सॉइल की प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से सॉइल को प्रेफरेंस दी जाती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी प्रोकुलेशन ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल। इसका मतलब होता है रिसना, पानी का रिसाव। तो प्रोकुलेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल विच अलाउ द एब्जॉर्प्शन और फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट। मिट्टी का वह गुण जो अलाउ करेगा वाटर का एब्जॉर्प्शन या पानी के बहाव को जो अलाउ करता है, उस प्रॉपर्टी को हम परकोलेशन बोलते हैं। तो जो सैंडी सॉइल होती है फ्रेंड्स, उसके अंदर परकोलेशन रेट जो है वो हाइयर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज सॉइल पार्टिकल्स। क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल का साइज बड़ा होता है तो इसके अंदर गैप भी ज्यादा होता है, और गैप ज्यादा होता है तो पानी इजिली नीचे की तरफ क्या होता है, मूव कर जाता है। पानी इस मिट्टी के अंदर ठहरता नहीं है। जो हमारी क्ले सॉइल होती है उसका जो परकुलेशन रेट होता है वो लेस होता है देन सैंडी सॉइल ड्यू टू द प्रेजेंस, सॉरी फॉर मिस्टेक फ्रेंड्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जो होते हैं इसके अंदर वो छोटे छोटे होते हैं, और इन्हीं पार्टिकल्स की वजह से जो पानी है वो परकुलेशन रेट इसके अंदर कम होता है। परकुलेशन रेट को हम डिफाइन करते हैं मिलीलीटर पर मिनट में, यानी अमाउंट ऑफ वाटर कितना परकुलेट हुआ है कितने टाइम में, यानी पानी कितना नीचे की तरफ रिसा है कितने टाइम के अंदर, उसको हम परकुलेशन रेट की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मॉइस्चर की। मॉइस्चर होता है फ्रेंड्स नमी। नमी जो होती है इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। पानी कितना प्रेजेंट है सॉइल के अंदर उसको हम लोग मॉइस्चर की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। सैंडी सॉइल लेस अमाउंट ऑफ वाटर। सैंडी सॉइल के अंदर कम पानी की मात्रा होती है, मॉइस्चर कम होता है। क्यों होता है कम इसके अंदर, क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, स्पेस ज्यादा होता है, और स्पेस ज्यादा होने की वजह से पानी इस मिट्टी के अंदर रुकता नहीं है। इसी की वजह से इसके अंदर मॉइस्चर क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट है इसके अंदर क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल के अंदर जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यानी मॉइस्चर की जो प्रेजेंस होती है वो ज्यादा होती है क्लेई सॉइल के अंदर, क्योंकि इसके पार्टिकल्स फाइन साइज के होते हैं और उनके अंदर जो स्पेस होता है वो लेस होता है, जिसकी वजह से जो मॉइस्चर है वो क्लेई सॉइल के अंदर ज्यादा होता है। नेक्स्ट हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी का नाम है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है फ्रेंड्स सोखना। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है फ्रेंड्स सोखना। तो एवरी टाइप ऑफ सॉइल हैज लार्ज वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। हर टाइप की सॉइल के अंदर पानी को सोखने की कैपेसिटी होती है, विच इज डिपेंड अपॉन द सॉइल टाइप, जो सॉइल के टाइप पे डिपेंड करता है। क्लेई एंड लोमी सॉइल आर मोर पोरस। पोरस का मतलब होता है इनके अंदर जो गैप होता है वो ज्यादा होता है, हैंस दे रिटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ
वाटर। देखिए फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो साइज है पार्टिकल्स का वो सैंडी सॉयल के अंदर होता है, और सैंडी सॉयल के पार्टिकल का साइज बड़ा होने की वजह से उसके अंदर पानी रुकता नहीं है। लेकिन जो क्लेई सॉयल होती है और लोमी सॉयल होती है, इनके पार्टिकल का साइज कम होता है इन कंपैरिजन टू सैंडी सॉयल। तो इसी की वजह से इनके अंदर पानी की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है। सैंडी सॉयल डू नॉट एब्जॉर्ब मोर वाटर, सैंडी सॉयल के अंदर ज़्यादा पानी सोखने की क्षमता नहीं होती। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा साइंस का। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सॉयल एंड क्रॉप्स एंड सॉयल इरोजन के बारे में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो प्लीज़ अपने कमेंट्स भी मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।